स्वागत है आप सभी लोगों का टेक स्टडी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। और देख लीजिए एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, यही वाली बुक है जिस पे ऐसा कर्सर बन के है, ये वाला। और ये इसका स्लाइड है, ये एनसीईआरटी क्लास 10 का यही पढ़ेंगे। और आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुपद। पढ़ना बेहद जरूरी है इसको। देखिए चैप्टर का नाम है बहुपद, पॉलिनॉमियल। इसमें दो चार बातें ध्यान रखना है आपको। जैसा पिछले क्लास में आप सीखे होंगे कि बहुपद का जो समीकरण था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, तो पूछा जाए ये फंक्शन किसमें है, तो आपको कहना है ये फंक्शन एक्स का है, तो एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ना है। तो इसी पर 2.1 एक्सरसाइज है हमारा। बहुत सारे ग्राफ बने हुए हैं इससे करके, और कह रहा है कि जो दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में वाई बराबर पी एक्स ग्राफ में चित्र दिखाए गए प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या बतानी है हमें प्रत्येक स्थिति में। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या हो गया, और दिया हुआ है y बराबर पी एक्स। तो देखिए हमें चाहिए x का फंक्शन, और यहाँ पे x में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, कहीं भी रेखा नहीं काट रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे। इसलिए शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, x में नहीं काटा है तो शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी। x में जितनी जितनी जगह काटेगा वही शून्यकों की संख्या होगी, चाहे वो माइनस में काटेगा चाहे वो प्लस में, वही सब शून्यकों की संख्या होगी। देखिए इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, ऐसे एक चित्र बना हुआ है और इस तरीके से कर्व सरफेस में ऐसे ऐसे घुमाया हुआ है, और कह रहा है अब बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब ऐसे करके शून्यकों की संख्या देखिए, एक्स में कितना जगह प्रच्छेद किया है, तो ये काट रहा है तो ये वाई अक्ष पे काट रहा है, ये वाला एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे एक ही जगह काटा है। इसलिए हम कहेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर एक होगी, ये हो जाएगा। इस तरीके से x पे काटेगा, जितनी जगह काटे वही क्या होगा, शून्यकों की संख्या या मूलों की संख्या होती है। इसको एक बार नोट डाउन करिए, शॉर्ट इसमें जो करना चाहता है करिए, और फिर मैं इसे इरेज करूं। देखिए ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है ग्राफ, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ से स्लोप में है, और क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि ये इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये है, तो देखिए शून्यकों की संख्या के लिए x पर कितने जगह काटा है, क्यों, क्योंकि p बराबर y बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स, मतलब फंक्शन x का ही चाहिए हमें। तो एक जगह, दो जगह और तीन जगह, तो यहाँ हो जाएगा। इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितनी, शून्यकों की संख्या जो होगी वो 3 हो जाएगी। ये जितनी जगह x पे काटेगा वही शून्यकों की संख्या होगी। इसी तरह से आप देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इसके, तो कुछ इस सिनारियो में ऐसे बना हुआ है ऐसे करके। तो यहाँ देखिए एक्स पे कितना जगह कटा हुआ है, दो जगह, यहाँ पे और यहाँ पे। ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई डैश, यहाँ मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट होता है, शून्य लिखा हो। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी यही है। एक बार देखिए, फिर मैं मिटाता हूँ। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन,
ये फिर यहाँ पे ऐसे 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 करके ये दिया हुआ है, ऐसा कुछ फिगर है। और क्वेश्चन में वही पूछा है फिर से शून्यकों की संख्या। तो देखिए एक्स पे कहाँ कहाँ काटा है, 1 2 3 4, तो इसलिए आप लिख देंगे शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 4। शून्यकों की संख्या बराबर 4। बिल्कुल वही सवाल है, कहीं से डिफरेंस नहीं है। एक्स पे जहां जहां काटेगा वही गिन लेना है, वही क्या हो जाएगी शून्यकों की संख्या। अगला भी वही है, तो उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे अगला क्वेश्चन। ये लगा लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार हमने 2.1 कंप्लीट कर दिया। अब 2.2 के इंट्रोडक्शन देखिए पहले 2 मिनट। देखिए जो समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का यदि हो तो a जो है वो क्या होगा, a जो है x² के साथ गुणे में है तो हम कहेंगे ये x² का गुणांक है। b जो है ये क्या है, x का गुणांक। और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद कहते हैं उसे, जिसमें x y ना लगा हो उसको अचर पद। ये हो गया। तो आपसे पूछा जाए मूलों की संख्या कितनी होगी, मूलों कह दे या शून्यक कह दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 घात रहेगा, अधिकतम 2 घात, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। पहले वाले को हम लोग अल्फा मानेंगे, दूसरे वाले को बीटा, अल्फा और बीटा। तो फर्स्ट आता है कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला हो जाएगा -b/a। b क्या है, तो x का गुणांक, तो -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। इसके बाद फिर दूसरा नंबर फार्मूला, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा c/a। c क्या है, तो अचर पद, और a क्या है, x² का गुणांक। और अल्फा और बीटा क्या है, दिए गए समीकरण के शून्यकों की संख्या, यानी शून्यक है कुल मिला के। अब यहां से एक बार आप इतना देखिए, फिर मैं आगे बताता हूं। अब देखिए मान लीजिए यदि सवाल में देखिए अल्फा और बीटा, वह अल्फा और इंटू बीटा दिए गए हैं, मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो, तो जो बहुपद होगा, द्विघात समीकरण भी कहते हैं इसी को, बहुपद जो होगा वो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये तरीका होगा। यदि अल्फा और बीटा मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण या बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, जहाँ अल्फा और बीटा दिए गए समीकरण के शून्यक होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले दिन से 2.2 स्टार्ट।